कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने फिर से समन किया है और आज ईडी कार्यालय में बुलाया है। तो उसी के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम शिमला में जो ईडी दफ्तर है उसके ठीक बाहर हैं। यहां पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से धरना यहां पर दिया गया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी उसमें मौजूद रहे और इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मुकेश जी, जिस तरह से ईडी ने समन किया है, आखिर क्या विरोध है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है भाजपा है वो कह रही है कि अगर सच्चे हैं तो वो पाक साफ निकल जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ईडी, सीबीआई ये ऐसी एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है। ये विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसलिए ये इनकी लगातार कोशिश चल रही है। जब से ये शासन में आए हैं, इनकी कोशिश चल रही है कि दूसरी पार्टियों की लीडरशिप को जो है समाप्त किया जाए और लीडरशिप को के पीछे जो है एजेंसियां लगाना इनका जो है एक तौर तरीका बन गया है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलवाई। ये वो पार्टी है जिसने लंबे अरसे तक देश पे शासन किया है और देश को मौजूदा परिस्थितियों में पहुंचाने वाले, जिन्होंने यहाँ पे विकास की एक लंबी दास्तान लिखी, वो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको ईडी के दफ्तरों में बुलाया जा रहा है। पहले राहुल जी को बुलाया और उनको 5 दिन तक लगातार बुलाते थे, रात के अंधेरे तक बिठाए रखते थे, क्योंकि हुक्मरानों का आदेश था कि उनको रात तक रखना है। और अब जो है सोनिया जी को बुलाया। आप मौका देखो, एक तरफ राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी अस्पताल में एडमिट थी, वहाँ से घर आई हैं। कोई मानवीय दृष्टिकोण भी होता है किसी को बुलाने का, कि एक महिला के प्रति आप महिला सम्मान की बात करते हैं, ये आपका सम्मान है कि एक महिला कोरोना से पीड़ित होने के बाद घर आई हैं, उनको आप एजेंसियों के माध्यम से। ये सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है, ये प्रताड़ना जो है ये बहुत दूर तक बात निकली है, तो बहुत दूर तक जाएगी। आप जो रिवायत डाल रहे हैं, जो आप परंपराएं डाल रहे हैं, ये सही नहीं है। जो नेशनल हेरल्ड अखबार है, ये तो देशभक्त अखबार है। इसको शुरू इसलिए किया गया था कि देश की आज़ादी के लिए जो अपना पक्ष रखना है उसके लिए कोई जरिया चाहिए था, इसलिए नेशनल हेरल्ड का गठन हुआ। उसके बाद जब उसका समय के साथ साथ आगे दिक्कतें आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसको संचालन किया, उसको चलाने की कोशिश की। आज भी उसको कायम रखना हम सबका जिम्मेवार है, जिसने आज़ादी में रोल प्ले किया है। और सोनिया गांधी जी ने तो देश की सर्वोच्च कुर्सी, प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। जिस परिवार ने जो है, राजीव गांधी जी ने जो है आहुति दे दी, इंदिरा जी ने आहुति दे दी देश के लिए, आनंद भवन जैसे बड़े बड़े जब संपत्तियां जो है देश को छोड़ दी, उन पे आप आरोप लगाएंगे कि आप ऐसे। तो इसलिए ये सब जो है फरेब है, ये लीडरशिप को बदनाम करने की, लीडरशिप को अंगेज रखने की कोशिश है। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब गुजरात और हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं और हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ है। पहले 4 सीटें हारे थे, अब 60 सीटें हारेंगे, कोई इनको नहीं बचा पाएगा। नहीं, देखिए, लीडरशिप को परेशान करना, आजकल मैं देख रहा हूँ जयराम जी भी बार बार कह रहे हैं हम मामले दर्ज करेंगे, 2 महीने रह गए, हम मामले दर्ज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। अब जब दिया बुझने लगता है फड़फड़ाता है, तो इसलिए ये भी फड़फड़ा रहे हैं। और दूसरी पार्टी के नेताओं को जो है जिस भाषा में बात करते हैं और फिर उपदेश हमें देते हैं कि आप लोगों की भाषा सही नहीं है, ये बात ये मंडी के चुनाव में भी करते रहे। भाषा तो सिखाएगी अब 2-3 महीने के बाद हिमाचल की जनता। बिल्कुल, ये थे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और इन्होंने कहा कि विरोध जो है अब जिला स्तर पर होगा। कल जिला स्तर पर जो विरोध है वो किया जाएगा और इसके साथ साथ जिस तरह से ईडी और जो सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको भी नेता विपक्ष ने नसीहत दी है कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।